अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं जो डिश बनाने जा रही हूँ वो है क्रिस्पी शामी कबाब और उसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लीजिए। तो मैंने लिया 3 पाव बीफ बोनलेस, एक मीडियम प्याज मैंने डाली है और उसके अलावा 10-12 जवे लहसुन के, हरी मिर्चें भी इतनी डाल दी हैं, 12-13 दाने काली मिर्च के, 4-5 लौंग, 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची और 2-3 पत्ते तेज़पात के छोटे साइज़ के थे तो ज़्यादा डाल दिए मैंने। 1 टीस्पून मैंने डाला इससे नमक का और 1 गिलास पानी डाल के मैंने इसको बंद कर दिया और प्रेशर कुकर चढ़ा दिया है चूल्हे पर। इतनी देर चढ़ाना है कि जब इसमें स्टीम बन जाएगी तो फिर हमने इसको 15 मिनट तक इसको पकाना है ताकि गोश्त गल जाए। तो जनाब 15 मिनट हो गए हैं। 15 मिनट के बाद प्रेशर कुकर जब स्टीम इसकी निकल गई मुकम्मल तौर पर, तब मैंने इस प्रेशर कुकर को खोला और अभी इसमें थोड़ा सा पानी है, लेकिन अब इसमें जाएगा तकरीबन 1 पाव चने की दाल, जो कि मैंने 4-5 घंटे भिगो के रख दी थी। और 1 घंटा भी भिगोना काफ़ी है, लेकिन मैंने 4-5 घंटे इसको भिगो के रखा था। गोश्त चेक किया, उसमें हल्की सी कसर है, जो कि दाल को जब हम पकाएंगे तो उसमें वो ख़त्म हो जाएगी। तो अब मैं डालने लगी हूँ उसके अंदर। तो दाल डालने से पहले मैंने उसमें जो तेज़पात वग़ैरह था वो सब निकाल दिया और अब मैं प्रेशर कुकर बंद कर रही हूँ। 7-8 मिनट के लिए ये दोबारा से प्रेशर कुकर ऑन होगा और वो 7 मिनट जो काउंट करेंगे वो तब करेंगे जब इसके अंदर स्टीम बच जाएगी, तो फिर हम 7 मिनट काउंट करेंगे। ठीक है, तो 7 मिनट हो चुके हैं और अब मैं इसको खोलती हूँ और देखती हूँ कि दाल गल गई है या नहीं। तो दाल अच्छे से गल गई है, तो अब मैं इसको सब चीज़ों को निकाल कर चॉपर में पीस दूँगी। आज हम बनाएंगे रेशेदार कबाब, वो भी चॉपर में। तो चॉपर में मैं इसको डाल दिया है और ये अच्छे से पीस दिया है इसके अंदर। लेकिन आप देखिएगा, क्योंकि हमने गोश्त की बोटियाँ रखी थी और वो चॉपर में बहुत अच्छे से उसके रेशे हो गए हैं। तो अब मैंने ली है 1 गड्डी पुदीने की, 1 गड्डी धनिया की, 8-10 हरी मिर्चें और 2-3 प्याज, मीडियम से भी थोड़ा साइज़ छोटा है। तो इन सबको मैंने फ़ाइन चॉप कर लिया है और ये सब चीज़ें भी इसमें चली गई। तो अब जाएंगी इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून मैंने लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून नमक और 1 टेबलस्पून ही ज़ीरा और धनिया कुटा हुआ भुना हुआ मैंने डाल दिया है। और अब इसमें जाएगा 2 अंडे डाल रही हूँ और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इस सारे मिक्सचर की बनाई मैंने टिक्कियाँ आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से छोटी बड़ी बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी अच्छी नहीं लगती, छोटा साइज़ हो आप। एक तो उसमें मकदार ज़्यादा हो जाएगी, तादाद ज़्यादा हो जाएगी और वो दिखने में रखने में भी अच्छे लगते हैं। तो ये देख लें, हथेली से भी कम छोटा साइज़ मैंने बनाया है इसका और कितनी अच्छी बनी है। इसी तरीके से मैंने इन सब की अच्छी सी प्यारी सी टिक्कियाँ बना ली हैं। तो आगे चल के मैं आपको बताऊंगी कि हम किस तरीके से इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। अच्छा, मैं बताती चलूँ कि मैंने इन कबाब्स के नीचे जो है एक शॉपर को कटिंग करके मैंने लगा रखा था। जब ये फुल ट्रे हो गई तो मैंने उसको इन्हीं के ऊपर उलट दिया है। अब नए सिरे से इसके ऊपर मैं कबाबों की लाइन लगाऊंगी और इसी तरीके से दोबारा अगर और मज़ीद बनेंगे तो उसके ऊपर फिर मैं शॉपर रखूँगी और इस तरीके से एक के ऊपर एक कबाब रखने से क्या होगा कि आपकी स्पेस बहुत ज़्यादा बच जाएगी और इजीली आप इसको और फ्रीज़ करने में आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। और मैं ऐसे ही इनको फ्रीज़ कर देती हूँ। जब फ्रीज़ हो जाते हैं तो फिर इनको मैं निकाल के अलग से किसी एयरटाइट जार में या फिर ज़िप लॉक बैग में डालकर रख लेती हूँ ताकि आसानी से ज़रूरत के वक्त इसको निकाल कर फ्राई किया जा सके। चले जी, अब आते हैं कि हम इन कबाब को, शामी कबाब को किस तरीके से क्रिस्पी बनाएंगे। तो मैंने यहाँ पे लिए हैं 2 अंडे और उनको अच्छी तरीके से फेंट लिया और कबाबों को डस्ट किया मैंने मैदे से और उस कबाबों को डाला मैंने फिर अंडों से डाला इसको ब्रेड क्रम्ब में, जो कि मैंने घर पे ही बनाए हैं। कैसे बनाए हैं वो किसी दिन फिर मैं बताऊंगी। और इस तरीके से ये क्रिस्पी कबाब फ्राई होने के लिए रेडी हैं।
फ्राई करने के लिए क्या किया, थोड़ा सा डीप फ्राई करेंगे हम इसको, शैलो फ्राई नहीं करेंगे। तो उसके लिए मैंने क्या किया है कि एक फ्राई पैन में मैंने डाला है ऑयल और मीडियम फ्लेम पर इसको पकाएंगे। और जब ऑयल गर्म हो गया तो मैंने इसमें डाल दिए हैं ये कबाब, और जब लाइट गोल्डन एक साइड से हो जाएगा तो दूसरी साइड पे पलटेंगे। इस सारे प्रोसेस में कोई 2 मिनट लगे होंगे। तो ये मज़ेदार से क्रिस्पी शामी कबाब तैयार हो गए हैं। उम्मीद है आपको ये पसंद आएंगे। साथ साथ असेंबलिंग भी करती जा रही हूँ और साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को लाइक किए बगैर मत जाइएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। उसकी वजह ये है कि आप जब सब्सक्राइब करते हैं तो फ्री में आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ख़ास तौर पे बेल आइकन के पास। ठीक है, बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। कमेंट में भी बताइएगा कि आपको ये थोड़ी सी मुख्तलिफ़ वीडियो मुख्तलिफ़ स्टाइल में शामी कबाब कैसे लगे। अच्छा, इसकी शॉर्ट वीडियो कि किस तरीके से मैंने इसको फिर क्रिस्पी शामी कबाब बर्गर बनाए थे, तो वो किस तरीके से बनाया उसकी मैं एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगी, क्योंकि काफ़ी लंबी वीडियो बन गई अगर मैं वो सारा प्रोसेस भी बताऊंगी कि मैंने किस तरीके से क्रिस्पी शामी बर्गर बनाए थे। तो अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगी, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।